जंग अब समंदर के रास्ते दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने पर उतारू है। एक तरफ ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन के बीच मिसाइल और ड्रोन का युद्ध छिड़ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ रेड सी में हुती विद्रोहियों ने ग्लोबल ट्रेड की सांसें अटका दी हैं। जमीन पर शुरू हुई ये लड़ाई अब समंदर के रास्ते पूरी दुनिया के व्यापार को तहस नहस करने पर उतारू हो चुकी है। आखिर क्यों समंदर की ये लहरें ग्लोबल ट्रेड के लिए सुसाइड जोन बन गई हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही खूनी जंग अब मैदानी मोर्चों और टैंकों के दायरे से निकलकर समंदर की उन लहरों तक जा पहुंच चुकी है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें जुड़ी है। एक तरफ ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन के बीच ड्रोन और मिसाइलों की आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट का रेड सी इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का नया और सबसे खतरनाक मोर्चा बनता जा रहा है। यानी जमीन से शुरू हुआ ये युद्ध अब समंदर के रास्ते पूरी दुनिया के व्यापार को तहस नहस करने पर उतारू है। एक तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय लगातार दावा कर रहा है कि रूसी सेना ने ब्लैक सी में यूक्रेनी जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसमें यूक्रेन के बल्क कैरियर यानी मालवाहक जहाज और मिकोलाएव बंदरगाह पर तैनात कैरियर शामिल है। रूसी सेना लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी भटकने वाले हथियारों और हमलावर ड्रोनों से मिकोलाएव पोर्ट के उस ट्रांसशिपमेंट कॉम्प्लेक्स को तबाह कर दिया जिसका इस्तेमाल यूक्रेनी फोर्स की आपूर्ति, ईंधन और लुब्रिकेंट्स के भंडारण के लिए किया जाता है। यही नहीं, ओडेसा के पास जलडमरू मध्य में भी रूसी सेना ड्राई कार्गो पोत को निशाना बना रही है। लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी जनरल स्टाफ का दावा है कि कीव ने रूस की युद्ध क्षमता को तोड़ने के लिए उसकी सप्लाई चेन पर वार तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में उन जहाज़ों और रूस के येकातेरिनबर्ग स्थित लॉजिस्टिक्स हब को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल रूस और ईरान के बीच सैन्य सामग्री के परिवहन के लिए किया जाता था। यहाँ तक कि क्रीमिया की ऊर्जा और सैन्य सुविधाओं पर भी लगातार ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। जंग का नया मोर्चा बने ब्लैक सी धधक रहा है, मिसाइलों और ड्रोन अटैक से दहल रहा है। दोनों एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। दोनों देशों के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दोनों ओर से तीखा पलटवार दिख रहा है। अब सवाल है कि आखिर जमीन से शुरू हुई लड़ाई ब्लैक सी तक कैसे पहुंच गई? आखिर क्यों समंदर इस जंग का अखाड़ा बन गया है? तो इसकी दो मुख्य वजहें हैं: आर्थिक तबाही और स्टावेशन रणनीति। यूक्रेन अपनी अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए ब्लैक सी के रास्ते होने वाले कृषि निर्यात यानी अनाज और तेल बीजों पर निर्भर है। रूस इस रास्ते को ब्लॉक कर यूक्रेन की फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ना चाहता है। सैन्य आपूर्ति रोकना रूस का मुख्य उद्देश्य उन कमर्शियल और बल्क कैरियर जहाजों को रोकना है जो पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियार और ईंधन यूक्रेनी बंदरगाहों तक पहुंचा रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी में नेविगेशन को इतना खतरनाक बना दिया है कि शिपिंग और बीमा कंपनियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। कमर्शियल जहाज अब इस जंग के सीधे निशाने पर हैं। लेकिन इस पूरी जंग का सबसे डरावना पहलू यह है कि अब इसका दायरा ब्लैक सी से निकलकर रेड सी तक फैल चुका है। सऊदी अरब समर्थित यमन सरकार की विदेश मंत्री अफराह अल-जोबा ने हाल ही में रियाद में बड़ा खुलासा किया। उनके मुताबिक यमन के हूती विद्रोही बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में शिपिंग को बाधित करके ईरान की हॉर्मुज रणनीति अपना रहे हैं। ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का एक बिल्कुल नया और खतरनाक मोर्चा बन रहा है। रेड सी ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट है। स्वेज नहर के जरिए ये हिंद महासागर को भूमध्य सागर और यूरोप से जोड़ता है। एशिया और यूरोप के बीच होने वाले व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। मिडिल ईस्ट से निकलने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते से यूरोपीय बाजारों तक पहुंचता है। ईरान समर्थित हूती गुट राजधानी सना पर काबिज है। अब ईरान के मॉडल की नकल कर रहा है। जब काला सागर का रास्ता युद्ध के कारण बंद या असुरक्षित होता है तो दुनिया की नजरें वैकल्पिक रास्तों पर टिक जाती हैं। ऐसे में लाल सागर और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में होने वाली उथल पुथल पूरी दुनिया की ईंधन और खाद्य कीमतों को सीधे प्रभावित करती। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जमीनी लड़ाई अब समंदर की उन लहरों पर शिफ्ट हो चुकी है जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें जुड़ी हैं। ब्लैक सी में रूस यूक्रेन की भिड़ंत और रेड सी में हूतियों के टेरर ने दुनिया के सामने एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है।
अगर इन प्रमुख समुद्री मार्गों को जल्द सुरक्षित नहीं किया गया तो फर्टिलाइजर, फ्यूल और अनाज की कीमतें यूं ही आसमान छूती रहेंगी और वैश्विक खाद्य सुरक्षा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।